जी की जय। तो हम सब ने भजन को सुना कि जब जब महापुरुष आए तो वास्तव में सबने सेवा से लाभ उठाया, और मनुष्य की बात नहीं, बंदर भालुओं ने भी सेवा की। और महापुरुषों की विशेषता क्या होती है? किसी प्रकार का भेदभाव उनके अंदर नहीं, केवल एक कहते हैं आत्मा का वो नाता मानते हैं, भक्ति का नाता मानते हैं। कहते हैं गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिलाती भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाली। मुक्त हुई तब मुख से बोली जय जय सीता राम की, और जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जब तक वो रमण करने वाली शक्ति हम सबके अंदर है, तभी तक ये काया काम की है। किसी की हम बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी के भाई है, किसी के बेटे हैं, किसी के पति है, तब तक जब तक रमण करने वाली शक्ति है। नहीं तो क्या कहते हैं, जब वो निकल जाती है सारे रिश्ते समाप्त। तो उसी शक्ति को हमें जानना, और कैसे जानेंगे? जीते जी जानेंगे कि जीवित जानो जीवित बूझो जीवित मुक्ति निवासा, और मोए मुक्ति कहे गुरलोभी झूठा दे विश्वास। जो कहते भाई मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, हमारे किसी दादाजी ने, परदादाजी ने, नाना जी ने, परनाना ने कभी आके नहीं कहा कि हम मुक्त हो गए। इतना जरूर कहा होगा कि हम परेशान हैं, कोई ना कोई साधन करो। जीते जी आत्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जीते जी जानना है, वो जीते जी मुक्त होना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जागृत हूं। जब आत्म ज्ञान में जीव जाग जाता है तो वास्तव में वो मुक्त होता है। जब मोह माया की नींद से जाग जाता है तो हमें विचार करना होगा। अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया चरण धूलि, उन महापुरुषों के चरण धूलि में भी कितनी कहते ताकत होती, उसका उद्धार भगवान ने किया, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आगे बढ़ते हैं भगवान भिल्ली की कुटिया पे, कहते जाति पाति का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। जो भील जाति की थी, ऋषि मुनि तो उसकी सेवा भी लेना पसंद नहीं करते थे। अगर उसका आंचल भी छू जाता था दोबारा स्नान करने जाते थे। और वो कितनी निर्मल थी, भगवान अपने भगत को ऊंचा उठाते हैं। जब एक बार भिल्ली जा रही थी तो एक ऋषि मुनि से उसका आंचल छू गया और दोबारा स्नान करने जाता है तो क्या हुआ, उस सरोवर में ही कीड़े पड़ जाते हैं, पंपा सरोवर। एक बार तो भगत घबरा जाता है कि अंधकार हो गया है, अगर देखा जाए तो समय लगता है। भिल्ली भी मन में डर जाती है। सभी कहने लगे देखो इसके छूने मात्र से सरोवर भी कहते गंदा हो गया। भगवान आए, भगवान अपने भगत को ऊंचा उठाना चाहते हैं और कहते हैं, सभी ऋषि मुनि कहते हैं भगवान ये जो पंपा सरोवर है ये गंदा हो गया, कीड़े इसमें पड़ गए हैं, आप इसको निर्मल कर दो। भगवान कहते हैं सभी ऋषि मुनियों को तुम जाकर के एक एक करके चरण डालो। सबने चरण डाले पर पंपा सरोवर निर्मल नहीं हुआ। भगवान ने भी डाले पर निर्मल नहीं हुआ। शंका भी होती है कि भगवान ने डाले तब भी निर्मल क्यों नहीं हुआ। भगवान कहते हमने राक्षसों का वध किया था, हमारे अंदर भी तामसिक भाव आ गया। पर बिल्ली कैसी थी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था उसके मन में कि ये छोटे ऋषि हैं, ये बड़े ऋषि हैं, मैं इनकी सेवा करूंगी इनकी नहीं, बराबर वो ऊंचे, उसकी जो आत्मा थी ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी। भगवान कहते बिल्ली तुम भी अपने चरण डालो। बिल्ली तो मन में सब कुछ आती है, भगवान जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने चरण डाले पंपा सरोवर निर्मल नहीं हुआ, और आपने भी डाले, मैं कैसे निर्मल कर सकती हूँ। भगवान कहते नहीं, एक बार प्रयास तो करो। और भगवान की आज्ञा मान के जैसे बिल्ली ने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो जाए। एक भगत के अंदर वो समता हो। जाति पाति का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। और भगवान कुटिया पे जाते हैं,
क्या करते हैं, हंस हंस खाते बेर प्रेम से। वो जो बेर थे बिल्ली चक चक के दे रही है और भगवान हंस हंस के खा रहे। राम ने ये फरमाया था, क्या कहते हैं भगवान, प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, चाहा नहीं किसी चाम की। मैं ये नहीं देखता कि ये गोरा है, ये सुंदर है, ये धनवान है, विद्वान है, चमड़ी से मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं। मैं तो आत्मा की पवित्रता को देखता। और भगवान क्या कहते हैं, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।